नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। असल में हमने बात की है कि कई बार कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों है, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी की जरूरत क्यों है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन हम कभी अगर प्रशांत किशोर के नजरिए से देखने की कोशिश करें कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की जरूरत क्योंकि अगर वो इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर उसे जिता सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत रखते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन आखिरकार क्यों वो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए? क्यों उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जमीन से काम करने की जरूरत है? और क्यों वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर काम करेगी तो 370 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है? इसके जवाब चलिए आज हम आपको बताते हैं। असल में ऐसा देखा जा रहा है, अगर प्रशांत किशोर का अगर इतिहास उठा के देखा जाए, प्रशांत किशोर का इतिहास, अगर किसी भी पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं तो उसको जीत की दहलीज तक पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जी हाँ, ऐसा हमेशा नहीं हुआ। जिस तरह से अगर हम प्रशांत किशोर के रिकॉर्ड्स को उठा करके देखें तो 50-50 चांसेस हमेशा बने रहते हैं। प्रशांत किशोर हम जानते हैं बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी केंद्र सरकार में आ गई। प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जुड़े तो उसकी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार में बना पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममता बनर्जी का साथ जब प्रशांत किशोर ने दिया था उसके बाद क्या हुआ? देखा गया कि जब बिहार में जिस वक्त आरजेडी और जेडीयू एक साथ हुआ करते थे, उस वक्त प्रशांत किशोर जेडीयू से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर जेडीयू को ज़्यादा सीटें भी दिला देते हैं, लेकिन जब आरजेडी और जेडीयू साथ हुआ करते थे उस वक्त आरजेडी के अंदर से कई बड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर को नज़रअंदाज किया और प्रशांत किशोर के लिए वहाँ दिक्कतें पैदा होने लगी। इसके बाद ये देखा गया कि आरजेडी उस वक्त के बाद से ही लगातार सत्ता से बाहर है और जेडीयू इस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस में वहाँ पर है। तो ये देखा गया कि वहां पर उन्होंने जेडीयू को तो जिता दिया, लेकिन आरजेडी के खिलाफ उनके जो जिस तरह से नेताओं के मन में उनके खिलाफ जहर पैदा हो गया, लगातार ये चीजें वहां देखी गई। उसके बाद ऐसा देखा गया कि उन्होंने 2017 के चुनाव में, जी हाँ, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस और जो महागठबंधन खड़ा था वो बीजेपी की आंधी में कहीं उड़ गया और प्रशांत किशोर की रणनीति धरी की धरी रह गई। उसके बाद एक एक उदाहरण और देकर समझाते हैं। जब आम आदमी पार्टी के साथ भी उन्होंने जुड़ने की कोशिश की, डीएमके के साथ भी जुड़ने की उन्होंने कोशिश की, कई और पार्टियों के साथ उन्होंने जुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में उन पार्टियों के साथ जुड़कर कामयाब नहीं हो पाए। तो देखा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस को ही प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर प्रशांत किशोर अपने इसी जो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अगर अपनी भूमिका को तय करना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके सहारे कांग्रेस पार्टी आगे की नैया पार लगा लेती है तो कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बचा रह सकता है, वरना शायद ऐसा हो कि कांग्रेस पार्टी के वजूद के साथ साथ प्रशांत किशोर का वजूद भी खत्म हो जाए। प्रशांत किशोर के वजूद पर भी लगातार सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की कई रणनीतियां फेल भी हुई हैं। भले ही उन्होंने जितनी भी रणनीतियां बनाई ज्यादातर सफल रही और जिनमें बीजेपी सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी हैं 2017 के विधानसभा चुनाव को हम याद कर सकते हैं जहां पर प्रशांत किशोर की रणनीति कहीं काम नहीं आई और बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। तो देखा जा रहा है कि इसी तरह से लगातार प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। प्रशांत किशोर के नजरिए से देखा जाए तो ये 2024 का जो चुनाव है उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या आखिरकार वो कांग्रेस को 370 से ज्यादा सीटें दिलवा पाएंगे, या फिर इस नए नए पहलू के साथ साथ 2024 में कांग्रेस का तो वजूद खत्म होगा ही, प्रशांत किशोर भी अपना राजनीतिक रणनीतिकार का रूप भूल भी खो देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।